वेलकम फ्रेंड्स। तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जिस सूचना की इंतज़ार हम पिछले 2 महीनों से कर रहे थे वो आखिरकार निकल के आ ही गई है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 2018 और अन्य ऐसी 4 वैकेंसियाँ जो EWS मैटर के कारण रुकी हुई थी, तो आयोग द्वारा वेबसाइट पर उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने उसे फॉर्म फिल किया है, उसको जो EWS कैटेगरी के लिए एलिजिबल है वो उनको मॉडिफाई करने के लिए लिंक एक्टिवेट हो चुका है। इसी के लिए आयोग द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 22 तारीख को, जिसे लेकर मैं आपको एक विस्तृत जानकारी दूंगा, जिससे कि आपकी सारी कन्फ्यूजन इस रिगार्डिंग दूर हो जाएगी। जो कि सारी कन्फ्यूजन्स जो है आपको इस नोटिफिकेशन में ही उनका सॉल्यूशन दिया गया है। तो चलिए पहले हम नोटिफिकेशन को ही पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि यह नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग ये के अंतर्गत प्राप्त मार्गदर्शन के अनुक्रम में आयोग द्वारा निम्नलिखित विज्ञापनों से आच्छादित लिखित परीक्षाओं जिनमें लिखित परीक्षा प्रारंभ नहीं हुई है, यहाँ पर देखिए, जिनमें लिखित परीक्षा प्रारंभ नहीं हुई है के आयोजन से पूर्व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनुमन्य 10% आरक्षण का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से इन विज्ञापनों के आवेदनकर्ताओं की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी की सूचना पोर्टल के माध्यम से संकलित किए जाने को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। अब देखिए यहाँ आगे उन 4 वैकेंसी है जिनका कि मैं जिक्र कर रहा था, उनका नाम दिया गया है। विज्ञापन संख्या 23/2016 सम्मिलित तकनीकी सेवा, विज्ञापन संख्या 28/2016 सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद। ये देखिए सम्मिलित उप अभियंता यानी जेई 2016 व 4/2018 और राज्य मंडी परिषद। अब यहाँ देखिए ये मजाक की बात है कि ये सभी जूनियर इंजीनियर या तकनीकी सेवा से ही जुड़े हुए मामले हैं। तो ऐसे मतलब आयोग की क्या पर्सनली कोई दुश्मनी रही होगी या किस्मत ही इन सब लड़कों की लिखी गई है इस प्रकार से कि इनको परेशान होना ज़िंदगी में ही लिखा गया है। और ये आगे क्या ही बोल सकते हैं, अगला पेज देखेंगे तो आगे लिखा है, इस संबंध में उक्त विज्ञापनों से आच्छादित समस्त आवेदनकर्ताओं अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापनों से आच्छादित अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में श्रेणी में चिन्हांकन किए जाने की आवश्यकता है। अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना नहीं देनी है। देखिए तो यहाँ पर ये क्लियर रूप से मेंशन कर दिया है कि ये खाली जनरल कैटेगरी के लिए लोगों के लिए है और बाकी OBC और SC ST कैटेगरी को ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ लड़कों को ये कन्फ्यूजन था कि इसके तहत क्या कुछ लड़के आवेदन कर देंगे, तो नहीं भाई, यहाँ क्लियरली लिखा है कि नहीं, यहाँ पर कोई नया आवेदन नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद देखिए एक मेन लाइन जो आप लोगों के लिए है, उक्त विज्ञापनों में आच्छादित अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा की तिथियां आवेदन पत्र में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर पृथक रूप से सूचित किया जाता है। यानी अब जो एग्ज़ाम डेट है वो मिनिमम 22/11/2021 यानी 22 नवंबर के बाद ही संभवतः जारी की जा सकती है। वैसे तो आप इस विभाग के बारे में सब जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं है, आपको सब मालूम ही है इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर मैं अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। विभाग ने इस काम के लिए 1 महीने का समय दिया है। जो आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेगा भाई 1 महीने क्यों दिया है, इसे भरना है, ये 5 ही दिन का देते। यहाँ तक कि जिनको EWS का सर्टिफिकेट भी नहीं है वो भी ये बात कह रहे हैं कि 1 हफ्ते से 10 दिन का समय देते। ये इनका जो 1 महीने का समय देने का अधिकतर छात्रों को, मुझे भी ये पर्सनली लग रहा है कि ये सिर्फ समय को, आपके टाइम को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। खैर ज़्यादा निराशावादी हमें नहीं होना चाहिए और आशा करना चाहिए कि 22 नवंबर के बाद जल्द ही दिसंबर में, जैसा कि एक यूट्यूबर द्वारा भी कहा गया था कि दिसंबर में परीक्षा दिसंबर के लास्ट तक हो सकती है, तो निराशावादी न होते हुए हमें
आशावादी होना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि परीक्षाएं दिसंबर में संपन्न करा देनी चाहिए। जय हिंद और अपनी तैयारियों में लगे रहें और आपका दिन शुभ हो।